अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं निसार मूसा, रिटेलर पाकिस्तानी के प्लेटफॉर्म से। आज हम मौजूद हैं बुराक के हेड ऑफिस। आप बहुत खूबसूरत पेट्रोल पंप्स देखते हैं। आपको आपकी गाड़ियों को, व्हीकल्स को फ्यूलिंग की जरूरत होती है और आप एक अच्छी सर्विस स्टेशन पे आना चाहते हैं तो पाकिस्तान में उन चंद पेट्रोल पंप्स के ऊपर आपको बुराक का नाम नजर आएगा जो अच्छी सर्विस दे रहा है। आज हम आपको उसकी स्टोरी पहुंचाने के लिए उनके हेड ऑफिस आए और बात करेंगे आबिद खान महसूद से और मालूम करना चाहेंगे कि बुराक के पीछे स्टोरी क्या है। बुराक ग्रुप किन किन बिजनेसेस में इस वक्त अपना जोर आजमाई कर रहा है और बिजनेसेस को ऑपरेट कर रहा है, फ्यूचर प्लान क्या है और बुराक एक नाम कैसे बना क्वालिटी का और बुराक एक अच्छा नाम बना सर्विस का, उसके पीछे कहानी क्या है। मेरा नाम आबिद खान महसूद है। मैं डायरेक्टर बुराक ग्रुप हूँ। मेरी एजुकेशन ग्रेजुएशन है, कराची यूनिवर्सिटी से मैंने ग्रेजुएट किया है। अब बिज़नेस के अंदर तकरीबन मुझे कोई 12 से 14 साल हो गए हैं कि मुख्तलिफ बिज़नेस में है, जिसमें कंस्ट्रक्शन है, जिसमें फ्लावर मिल है, जिसमें पेट्रोलियम इंडस्ट्री है। जब हम लोगों ने स्टार्ट लिया 95 में, हम लोगों ने देखे बुराक PSO का पहले स्टार्ट लिया था। तो जब स्टार्ट लिया न्यू हम हाईवे के ऊपर आए। यहाँ का उस टाइम बिल्कुल आबादियाँ नहीं थी। मतलब ऐसे होता था कि कराची से हैदराबाद जब लोग मूव कर रहे होते थे तो 4 बजे के बाद कोई मूव नहीं करता था। किसी की बहुत इमरजेंसी, कोई फौतगी वगैरह हो जाती थी तो लोग मूव करते थे, अदरवाइज बिल्कुल लोग इग्नोर करते थे। तो उस वक्त से स्टार्ट लिया। फिर आहिस्ता आहिस्ता मतलब इसमें बहुत मुश्किलें, परेशानियां, मेहनत हमारे वालिद साहब की, चाचाओं की, इनकी बहुत एफर्ट्स थी। कर करके स्लोली ये 2000 में हम लोगों ने इसको, फिर PSO ने पंप्स रिमॉडल करना, पहले ये ओल्ड वर्जन में था, फिर 2000 में PSO ने इसको रिमॉडल करना शुरू किए पंप्स। तो कराची की पहली साइड, सिंध की पहली साइड कह सकते हैं कि जब ये न्यू वर्जन में रिमॉडल हुई। तो रिमॉडल हुई उसके बाद ये था कि आपको पता है कि वक्त के साथ साथ बिजनेस में जिद्दत लानी पड़ती है। हमारी जो कामयाबी कह सकते हैं, ठीक है ना, या अल्लाह का जो हम पे एहसान है, करम है, वो ये है कि हमने शुरू से क्वालिटी और क्वांटिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। हमारे पास फ्यूल अल्हम्दुलिल्लाह लोग लेते हैं, बड़े खुश होते हैं, बहुत पुराने कस्टमर हैं और पाकिस्तान की नहीं बल्कि एशिया की जो ना टॉप सेलिंग साइडें हमारे पास हैं, जिसमें हमारे पास बुराक PSO हाईवे पे डेवो टर्मिनल के साथ है और 33 किलोमीटर सोराबगोट से काठोर पे अटक की साइड है हमारे पास। उसके अलावा शेल गंबट है हमारे पास, जो रानीपुर से आडली तकरीबन 10-15 किलोमीटर आगे है। शेरशाह के ऊपर हमारे RCD हब रिवर रोड जो है, उसके ऊपर हमारी टोटल पार्कों की साइड है। इसके अलावा इस्लामाबाद में हमारी साइड है और DI खान में हमारा जो है ना, ड्रेस बेल खान में PSO की साइड है। तो क्वालिटी क्वांटिटी पे हमारे बड़ों ने हम लोगों को जो सिखाया है, आज तक हम उसी को, मतलब अल्हम्दुलिल्लाह वो अभी जिंदा भी हैं। हमें अभी भी आके जो ना, मतलब डेली वो 1-2 घंटा हमारी सरपरस्ती करते हैं, दुआएं देते हैं हमको। तो यही सिखाया है कि आपने क्वालिटी क्वांटिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। इसी तरह कंस्ट्रक्शन की फील्ड में मैं तकरीबन कोई हार्डली 9-10 साल 11 साल से हूँ। तो कंस्ट्रक्शन में भी हमने बड़ी टॉप ऑफ द लाइन कंस्ट्रक्शन की है। डिफेंस के अंदर सबसे हाईएस्ट सेलिंग बेंगलोर जो थे ना रेट्स में, वो मैंने ही सेल किए हैं अभी तक। फ्लावर मिल के हवाले से मैं आपको बताता हूँ कि फ्लावर मिल हमने 2018 1 फेब को हमने जो ना इसका स्टार्ट किया, इफ्तिताह किया। तो शुरू अर्ली टाइम के अंदर तो हमें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज थी, क्योंकि जब हम इस फील्ड में आए, मशवरा किया कुछ लोगों से, फ्लावर मिल के हमारे जो जानने वाले यार दोस्त थे उनसे अलावा लिया, तो उन्होंने यही बोला कि बहुत मुश्किल फील्ड है और जो है ना सारा, मतलब जो ना इसमें मार्केट के अंदर आपने जो ना ठीक ठाक इन्वेस्टमेंट करनी है। तो बहुत ज़्यादा हमें जो ना, मतलब शुरू में प्रेशराइज करके बताया गया कि जो ना ये चीज़ें काफ़ी, लेकिन वही है कि जब अल्लाह की मदद साथ हो, आपकी नीयत साफ हो, आप क्वालिटी क्वांटिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करें। हम आए, हमने यहाँ पे इशू ये है कि लोग नहीं है वो, मतलब दुकानदारों को एडवांटेजेस देते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, मतलब फील्ड से हट के एडवांटेज दे के और अपना प्रोडक्ट बेचते हैं। लेकिन हमने फ्लावर की लाइन के अंदर क्या किया कि हमने क्वालिटी और क्वांटिटी पे जो है ना अपने फोकस किया। वही जो हमारा पीछे से जो है ना
बड़ों से जो हमको विरसे में मिला था उसी को आगे फोकस किया। तो जब उसी के ऊपर फोकस किया तो अल्हम्दुलिल्लाह के वक्त के साथ साथ मतलब जो मुश्किलें थी वो हमें आई। लाजमी सी बात है कि आप इतनी बड़ी इंडस्ट्री में इस वक्तों में एंटर होते हैं तो आपको बहुत डिफिकल्टीज, बहुत इश्यूज आते हैं, लेकिन अल्लाह ने हमारा बहुत साथ दिया। बहुत हमको जो ना शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। हर कंपनी की देखें अपनी अपनी एसओपीज हैं, ठीक है ना। पीएसओ जो है ना वो इस तरह है कि जैसे कि हम और आप बिल्कुल फ्रीली माहौल में बैठे हैं, मतलब उनके साथ या तो हम बहुत ज्यादा पुराने हो गए इस वजह से जो ना हमारा उनके साथ, लेकिन वो फिर भी मतलब उनकी जो एसओपीज है वो हमारे पाकिस्तान जो रीजन है इसके हिसाब से मतलब जो ना उनकी, क्योंकि वो लोकल कंपनी है पाकिस्तान की, तो उस हिसाब से अच्छा इस एज कंपेयर टू अब अटक है, अटक का भी तकरीबन पीएसओ अटक आप सेम कह लेंगे, काफी मतलब कंप्रोमाइजिंग भी हैं ये लोग, ठीक है ना। और आपकी बहुत सारी मतलब छोटी छोटी चीजें जो होती हैं उनको इग्नोर भी कर देते हैं। एज कंपेयर टू आप अगर टोटल पार्को पे जाते हैं या शेल पे जाते हैं तो टोटल पार्को जो है वो फ्रांस की कंपनी है, तो उनका अपनी एसओपीज है, उनकी अपनी कुछ शर्तें हैं। तो आपने उनके साथ मतलब जो बाहर की मल्टीनेशनल कंपनी है आपको उनकी एसओपीज के हिसाब से चलना पड़ता है। लोकल कंपनीज कहीं आपके साथ 50% बो डाउन करती है, आप उनके साथ करते हैं, लेकिन मल्टीनेशनल कंपनी में टोटल मतलब जो है ना आपने उनके साथ चलना होता है। लेकिन अच्छा एक्सपीरियंस रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब हमारा एक जो है ना पुराना नाम भी है और इसके पीछे बड़ी मेहनत है हमारे बड़ों की, तो उसकी वजह से कंपनीज में शफलिंग होती रहती है। मतलब अमूमन पीएसओ के लोग ही शेल में आते हैं, शेल वाले टोटल में जाते हैं, तो वो रिकमेंड कर देते हैं हम लोगों को, तो अल्लाह का शुक्र है कि हो जाता है। कि देखिए हमारे पास 24 आवर आपके पास कार के अंदर आप बैठे रहें, अपनी फैमिली के साथ आए, पिट है, पिट के ऊपर आपकी गाड़ी लगेगी, आपको उतरने की जरूरत नहीं है, 24 आवर ऑयल चेंज है। दूसरी चीज सर्विस स्टेशन है हमारे पास, 24 आवर सर्विस है। इसके अलावा टक शॉप्स हैं, टक शॉप्स में मुख्तलिफ किस्म के इंटरनेशनल ब्रांड्स भी हैं, जैसे हमारे पास पीएसओ बुराक जो हाईवे के ऊपर है, इसके ऊपर डंकिन डोनट्स हमारे पास है। उसके अलावा M9 रेस्टोरेंट है और मुख्तलिफ मतलब ब्रांड्स की जो है ना प्रोडक्ट्स आपको मिलेंगी, बिस्किट्स, चॉकलेट, मतलब जितने भी ब्रांड्स हैं अच्छे अल्हम्दुलिल्लाह जो आपको शहर के अंदर और अच्छे एरियाज में मिलेंगे वो आपको हाईवे पे, हबरेवर रोड के ऊपर हर जगह आपको हमारे आउटलेट्स के ऊपर अवेलेबल है। आपने एक तो कारोबार करना है, बिल्कुल नेक नियती से करना है। कारोबार में अगर आपकी जो है ना वो मतलब जरा सा भी नियत के अंदर फर्क आ गया तो वो आप कलेप्स करना शुरू हो जाते हैं, वो फिर आप जो है ना मतलब डाउनवर्ड्स आते हैं, अपवर्ड्स नहीं जाते। दूसरी चीज देखें, क्वालिटी क्वांटिटी आपने इस वजह से देनी है कि कस्टमर का हक है। जब कस्टमर आपको, एक मिसाल है इस कंपेयर, अगर 100 रुपए का आपसे फ्यूल लेता है तो आप उसको 100 ही रुपए की चीज देंगे। आपको ये हक ही नहीं हासिल है कि आप 100 रुपए लेके उससे जो है उसको 98 की दें या 97 की दें। कस्टमर खुश है तो वो मेरी खुशहाली है, वो कौम की खुशहाली है, वो हमारे खानदान की, इस मुल्क की खुशहाली है ना। और माशरा एक एक करके मतलब जो ना माशरे बनते हैं, कौमें बनती हैं। अगर मैं ये बोलूं कि नहीं मैं नहीं हूं, दूसरा इस तरह कर रहा है, तीसरा, मतलब हमने दूसरे तीसरे को नहीं देखना है। हम नेगेटिव चीजों को क्यों अट्रैक्ट करते हैं, हम पॉजिटिव चीजों को अट्रैक्ट करें। देखें आजकल टीवी, सोशल मीडिया ये इतना एक्टिव हुआ है कि आपको मतलब एक क्लिक के ऊपर जो है ना दुनिया के कोने से दूसरे कोने तक चीजें मिल जाती हैं। उसके अलावा सर जब आप बिजनेस उसमें होते हैं तो आपकी सिटिंग्स होती हैं मुख्तलिफ लोगों के साथ, आप बाहर निकलते हैं, आउट ऑफ कंट्री भी जाते हैं, आउट ऑफ सिटी भी जाते हैं, वो मुख्तलिफ जगह पे आप गुजरते हैं, आप चीजें देखते हैं कि किसी एक फ्यूलिंग स्टेशन पे, किसी एक पॉइंट के ऊपर कहीं पे कोई चीज बहुत खूबसूरत लगी तो आप बहुत सारी चीजों को मतलब जो ना कलेक्ट कर करके उस चीजों को एक चीज बनाते हैं। जितना आप कहते हैं कि गुड़ डालें उतना मीठा है, मतलब हमारा तो बस ये करता है कि हम बोलते हैं कि हम इसको यूरोप से भी ज्यादा जदीद कर देना। लेकिन जैसे जैसे मतलब जो है ना हमारे माशरे में मतलब जो है ना चेंजिंग्स आ रही हैं या जैसे कंपनीज हमको सपोर्ट करती हैं हम उतना ही कर सकते हैं। अभी देखें पीएसओ बुराक के ऊपर हमारे पास काफी टाइम से साइन बोर्ड का इशू था, साइन बोर्ड माशाल्लाह भी क्लियर हो गया हमारा जो है ना, न्यू उसको जो है ना साइन बोर्ड को न्यूली जो है ना डिजाइन किया, दोबारा से उसको स्टार्ट किया। तो जैसे मस्जिद है हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना अपने कस्टमर्स के लिए लेडीज वॉशरूम हमने सेपरेट रखे हैं, जेंट्स वॉशरूम सेपरेट है, लेडीज वजू खाने और जेंट्स वजू खाने सेपरेट है। नमाज के लिए मस्जिदों में हमने लेडीज के अलग पोर्शन रखे हैं ताकि मतलब हमारी पूरी कोशिश होती है कि हमारे कस्टमर फैमिली के साथ हो, अकेला है, जैसे भी है, उसको हर फैसिलिटी यहाँ पे मिले, वो
ये ना हो कि उसके पास बाथरूम नहीं है, नीट एंड क्लीन नहीं है, या लेडीज वॉशरूम नहीं है, तो ये इश्यूज ना हो। तो हमारी तो पूरी कोशिश है कि हम कस्टमर को यूरोप से अच्छा एनवायरनमेंट दें, लेकिन जैसे जैसे है हम उसमें मतलब जो है ना जिद्दत लाते रहते हैं वक्त के साथ। लोग पेट्रोल पंप्स बना लेते हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां बना लेते हैं, लेकिन उनको टाइम नहीं देते हैं प्रॉपर। देखें, बिजनेस जो है ये प्रॉपर टाइम मांगता है। अगर आप इसको टाइम नहीं देंगे, इसका ख्याल नहीं करेंगे, जैसे एक इंसान का जिस्म है, अगर आप इसको जो है ना मतलब मेंटेन नहीं रखेंगे तो ये वक्त के साथ साथ मतलब आपके अंदर बीमारियां क्रिएट होना शुरू हो जाती हैं। तो इसी तरीके से बिजनेस भी इस तरह। अब मोस्टली ऐसे जो है ना पेट्रोल पंप्स हैं कि जिसके ऊपर ओनर्स नहीं है, वो आते हैं बहुत ही कम, हफ्ते में 1 मरतबा 2 मरतबा आए, मैनेजर्स के हवाले देखे, फिर वो मैनेजर जो है वो ओनर की तरह कस्टमर को ट्रीट नहीं कर सकता। तो हम लोग का अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि हम 10 घंटे तो 12 घंटे हम लोग डेली अपने आउटलेट्स के ऊपर होते हैं। तो वहां पे आप टाइम दें ताकि कस्टमर की आपके पास रसाई हो। जब कस्टमर की आपके पास रसाई होगी तो आपके जो भी छोटे मोटे जो है ना आपसे जो कमियां रह गई हैं, वो कमियां जो है ना वो आप पूरी करेंगे। जब तक कस्टमर की आपसे रसाई नहीं है, अगर सिर्फ आपके स्टाफ की आपसे रसाई है, आपके मैनेजर की, आपके स्टाफ की, तो आप कभी भी अपनी उन गलतियों को दुरुस्त नहीं कर सकते, ना सुधार सकते हैं। तो हम लोग ये है कि टाइम देते हैं अपने आउटलेट पे। हमारे ऑफिस तक जो है ना कस्टमर की रसाई है, चाहे वो 100 रुपए का कस्टमर है, चाहे वो 1 लाख रुपए का कस्टमर है। कस्टमर है, वो 1 रुपए का हो या 1 लाख रुपए का हो, तो आप टाइम देंगे वहां पे तो आपको अपनी जो है ना कमियां मिलेंगी और आप उस चीज को सुधार सकेंगे। हर काम की अपनी नेचर है। जो पेट्रोलियम से रिलेटेड जितना भी बिजनेस है, इसकी नेचर कुछ डिफरेंट है। इसमें इस तरीके से है कि इसमें आपके पास छुट्टी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। मतलब इसमें ना तो जो ना मुहर्रम की छुट्टी है, ना ईद की छुट्टी है, इसमें कोई छुट्टी का कॉन्सेप्ट नहीं है। दूसरे बिजनेसेस का एज कंपेयर इसके थोड़ा उसमें रिलैक्सेशन है, छुट्टियां होती हैं, चाहे फ्लावर मिल है, चाहे कंस्ट्रक्शन है। बाकी अगर मुझसे आप जो है ना मेरी राय पूछेंगे तो मैं कंस्ट्रक्शन का बिजनेस जो है ना मुझे ज़्यादा पसंद है, मतलब मैं उसको ज़्यादा लाइक करता हूँ। असल में देखें, उसमें ये होता है कि आपको नई नई जो है ना चीज़ें जिद्दत मतलब लाते हैं आप चीज़ों के अंदर मतलब आप उसके अंदर बिल्कुल खुद अपने आप को इंटर करते हैं, न्यूली मतलब चीज़ें डेवलप करते हैं, इधर से मकान देखते हैं, उधर से बिल्डिंग्स देखते हैं, छोटी छोटी चीज़ों को कलेक्ट करते हैं, अपने जो है ना डिज़ाइनिंग के अंदर आप उसको इंटर करते हैं। तो वो ये है कि उसमें आप मतलब कुछ ना कुछ जो ना दिमाग में चल ही रहा होता है और उसको आप बना रहे होते हैं दिमाग में अपनी चीज़ें ना। फ्यूचर प्लान्स यही हैं कि इंशाल्लाह हम लोग और अच्छा करें, इसको जितना बेहतर कर सकते हैं करें, और अगर अल्लाह ने और हिम्मत दी तो इसको और एक्सटेंड करें बिजनेस को। बेंगलोर जो है ना कंस्ट्रक्ट किए हैं काफ़ी जो है ना, उनको डेवलप किया है डिफेंस कराची DHA के अंदर। तो अभी भी इस वक्त मेरा एक फर्स्ट स्ट्रीट मुहाफिज के ऊपर एक बेंगलोर 600 गज का जो रेडी है, सेल के ऊपर है, और इंशाल्लाह आगे भी फ्यूचर के अंदर कराची के मुख्तलिफ एरियाज़ के अंदर जहाँ हमें जो है ना मौका मिलेगा हम काम करेंगे। हमारा नौजवान आजकल माशरे में एक छोटा सा जो है ना बुराई है कि हम लोग ये चाहते हैं कि हम रात सोएं, सुबह उठें और एकदम जो है ना करोड़पति हो जाएं। तो पहले मैं अपने ऊपर ही रख के बता देता हूँ कि देखें, अगर यहाँ तक हमारी अचीवमेंट्स हैं तो इसके अंदर हमारी 2 से 3 नस्लें जो है ना, मतलब वो जवानी से लेके और बुढ़ापे तक उनकी जो है ना उम्र, मतलब अभी देखें हम भी इसी में, तो 3 नस्लें हमारी जो है ना, इसमें तीसरी नस्ल है हम जो काम कर रहे हैं। हमने अपने बड़ों से ये सीखा है कि कोई भी बिजनेस नहीं है वो डे 1 से जो है ना वो चढ़ाई पे नहीं चढ़ना शुरू हो जाता। 1 दिहाई 10 साल का टाइम लगता है किसी भी बिजनेस को जब आप स्टार्ट करें ना, उसको मैच्योर होने में 10 साल लगते हैं। तो आप स्लो करें, ठीक है ना, बरकत भी उसी के अंदर आती है और अल्लाह कामयाबी भी देता है। एकदम से अगर आप जम करेंगे तो जो ना कुछ नहीं मिलेगा, आपने जो ना तैयार जो है अपना वो भी खो देना है। तो स्लोली ग्रेजुअली, और उसमें यह है कि आपकी ग्रिप भी आती है बिजनेस के ऊपर। नौजवानों को चाहिए कि हौसले से जो ना काम लें, और बिजनेस अच्छी चीज़ है उसको करें, सुन्नत रसूल भी है, बरकत भी आती है अल्लाह पाक की तरफ से। हर चीज़ स्लोली ग्रेजुअली होता है, आराम आराम से, जल्दबाजी ना करें। ये बिजनेस हम करेंगे, इससे अच्छा है हम जितना भी जो है ना टैक्स देते हैं, इससे हमारी मुल्क और कौम की खिदमत होती है। तो हमें चाहिए कि हम, अच्छी बात है बिजनेस करें, आप बिल्कुल और चीज़ों में भी आएँ, ठीक है ना, लेकिन जिनका माइंड बिजनेस में है वो प्रॉपर अपना जो है ना दिलो जान से जो है ना बिजनेस करें, कौम की खिदमत करें, अवाम की खिदमत करें, लोगों को सर्विसेज दें। बहुत शुक्रिया।
है।